कार्य करे और इसी निमित्त एक विधायक कार्यालय का आज पूजन किया गया। सर बजट आई है सर, क्या कहना चाहिए? ये निश्चित तौर पे बड़ा ही अनूठा और इस देश के लिए अत्यंत लाभकारी बजट आज माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत की है और निश्चित तौर पे इससे समाज के हर एक वर्गों का ख्याल रखा गया है। इसमें एमएसएमई के लिए, मतलब जो मध्य उद्योग होता है, मध्यम उद्योग के लिए इसमें विस्तृत व्याख्या की गई है और सारा जोर उस पर डाला गया है। सबसे अधिक जो है ये बजट का जो मूल लक्ष्य ही है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। तो पूरे विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी है बात जो छोटी सी कही गई है, जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि बनारस और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा, जिसमें समुद्री विमान के निर्माण का देशीकरण करने की बात की गई है और जो प्राचीन चिकित्सीय पद्धति है भारत की, आयुर्वेद की और योगा की, उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे, इस बजट में ये किया गया है। और जो पशुपालन है कि जो कि 16% कृषि क्षेत्र में हमारे जीडीपी में जिसका भागीदारी रहता है, उसमें पशु महाविद्यालय और अस्पताल खोलने की बात कही गई है व्यापक स्तर पे। जो आजकल जो डिजाइनिंग का कार्य है, जिसके लिए आने वाले समय में लगभग 20 लाख पेशेवरों की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में परिकल्पना की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 5 टाउनशिप, जो नॉलेज टाउनशिप होगी, वो ऐसे केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें महाविद्यालय, विद्यालय, जिसमें कौशल विकास केंद्र, जिसमें आवासीय परिसर, सभी कुछ की व्यवस्था रहेगी। ऐसे 5 नए, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों पर अधिक जोर दिया गया है, जिसका लाभ बिहार को मिल सकता है। और प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास, खोलने की घोषणा इस बजट में की गई है। ये लड़कियों के शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और खगोल विज्ञान को, जो हमारा पुराना खगोल विज्ञान है, उसको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन पे विशेष जोर दिया गया है। खेल कूद में भी काफी अधिक इस बार प्रावधान किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात की एक जो तेज रेल कॉरिडोर की जो बात कही गई है इसमें, जो कि इस देश में 5 या 6 ध्यान से स्पष्ट कर दूंगा बाद में, उस रेल कॉरिडोर में बिहार को बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी, तो इससे पूरे बिहार से होकर गुजरेगी, तो हम लोग सीधे दिल्ली तक उस रेल कॉरिडोर से जुड़ेंगे, जिसका बहुत लाभ मिलने वाला है। इस बजट में छोटे किसान, आजीविका, दिव्यांग, मानसिक स्वास्थ्य, ट्रामा और रोजगार की विशेष अवसर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात की ट्रॉमा से जो लोग ग्रसित होते हैं और अचानक व्यय आता है, उसके लिए 50% जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात कही गई है। इस क्रम में अरवल में भी ट्रॉमा सेंटर मिलेगा। इस कार्य के हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को काफी धन्यवाद देते हैं। दिव्यांग सहारा योजना में सहायक उपक्रम के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो हमारा 16वें वित्त आयोग की विस्तृत से चर्चा की गई है, जो राजकोषीय घाटा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का, उसको 4.3% तक रखने की बात कही गई है। जो हमारा बजट अनुमान 53,05 करोड़ रुपया का है। शिक्षा के क्षेत्र में कई बातें कही गई है, और क्योंकि हम और माननीय हरी सहनी जी साथ में ही बजट को सुन रहे थे और सभी लोग बजट को सुन रहे थे, ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा था। इसके बाद में बजट को और गहन जब विश्लेषण करके आगे का हम लोग बजट के बारे में विस्तृत और भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रोजगार के बारे में सर, क्या युवाओं को जो बेरोजगारी है, मैंने कहा ना, जो कौशल विकास की बात कही गई है, कौशल विकास के बारे में, और विभिन्न क्षेत्रों में कितने 2030 तक कितने पेशेवरों की आवश्यकता पड़ेगी, उसका भी आकलन किया गया है। तो केवल एक क्षेत्र में जब आपको 20 लाख पेशेवर की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं। अब समुद्री विमान का जो देसी उत्पादन होगा, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है, वो रोजगार के ही अवसर पैदा